किस्मत और किस्मत का बड़ा फेक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुछ हमारे लिख दिया गया है होना तो वैसे ही है, तो पर हमने किसी तरह की कोशिश और काविश क्यों करनी है। जब एक लिख दिया है कि इसको जो है ना वो इस बंदे ने मरना है, लिख दिया गया है कि इस बंदे ने कत्ल होना है, लिख दिया गया है कि इस बंदे ने फेल होना है, तो फिर कोशिश का क्या इसके अंदर किरदार क्या है। जैसे ये भी कहा जाता है ना कि इंसान अपनी किस्मत जो है अपनी मेहनत से बदल सकता है। बदल सकता है। दैट्स 100% राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस्मत इटसेल्फ क्या है। साइंस ये कहती है कि 4 बुनियादी फैक्टर्स हैं। इनमें से किसी एक फैक्टर को भी अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो गाइडलाइन है। और गाइडलाइन किस चीज़ की? गाइडलाइन एक तो ये है टीचिंग है, ट्रेनिंग है, आपके मुख्तलिफ तरह के आपके एक्सरसाइजेज हैं, एक ये गाइडलाइन। लेकिन ये गाइडलाइन तब मैसर आती है जब आपको ये पता चल जाए कि आपके अंदर ये काम करने का नेचुरल टैलेंट भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने बच्चे का जो है, उस बंदे का नेचुरल टैलेंट फाइंड आउट करना होता है। उस टैलेंट की फाइंडिंग अगर हो जाती है तो उसके नहीं, स्किल्स नहीं, टैलेंट तो नेचुरल एबिलिटी। लेट्स सपोज कि आपके मसल्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप मसल्स की बुनियाद पर क्या काम कर सकते हैं। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है तो वॉइस की बेस पर आप क्या काम कर सकते हैं। आप जो है कैलकुलेटेड, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं और आप अपनी कैलकुलेशंस की बुनियाद पर क्या क्या काम कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं नेचुरल टैलेंट। ये हमने 14 साल तक, पैदाइश से लेकर 14 साल तक अरसा होता है जहाँ से हमने फाइंड आउट करना होता है। जब ये फाइंड आउट हो जाता है तो फिर इन टैलेंट्स को, पोटेंशियल्स को, एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए जिस समत में आपको लेके जाना है, आपको हमने जो है ना वो एथलेटिक्स में लेके जाना है, आपको एक्टिंग में लेके जाना है, आपको हमने साइंस में लेके जाना है। अब ये आपके फील्ड आ गए हैं। अब इन फील्ड को अचीव करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू नीड, यहाँ पर हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। 2 बातें होगी। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपका टाइम। टाइम मीन अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। लेट्स सपोज जैसे राइट नाउ इसमें मेरे पास एक मौका है अपनी बात को पूरी कौम तक, लोगों तक पहुंचाने का। तो तीसरी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर बंदे के पास उसका गाइडलाइन करके उसकी अगर आपने टैलेंट फाइंड आउट नहीं कर सके तो आप वो कहीं भी जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले आपका गाइडलाइन होगी, फिर आपकी स्किल्स होगी, फिर तीसरी चीज़ आपको टाइम हो गया, और चौथी चीज़ है आपकी अकाउंटेबिलिटी। जब आपने परफॉर्म कर लिया तो परफॉर्म करने के बाद हम फीडबैक कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो हैं वो फ्लॉज थे और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर ये 4 फैक्टर्स आप पूरे कर लेते हैं तो दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सर ये भी बताइएगा, क्या कोई ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पर सिर्फ मेहनत जो है वो काफ़ी नहीं रहती? देखिए, अब एक बंदा कोशिश करता जा रहा है, बिल्कुल खूबसूरत बात आपने की है, लेकिन उसको एक मौका नहीं मिल रहा। जब मौका ही नहीं मिल रहा तो वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाता। वो जो मौका ना मिलना है, या बस मौका तो आया लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, तो उसे वहाँ सफ़र करना पड़ता। मैं मिसाल के तौर पर, आपने नाम सुना है जहांगीर खान का। जहांगीर खान जो है बचपन में इनकी टांगें बहुत कमज़ोर थी और ये ज़्यादा चल नहीं सकते थे। फिर इनका हरने का ऑपरेशन भी इनका हुआ था, तो डॉक्टर ने इनको किसी तरह का जो है वॉक, इन चीज़ों मना किया हुआ था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर की एडवाइस जो थी वो एक है, फिज़िकल फिटनेस एक अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि इस ख़ानदान में जो है स्क्वैश का बड़ा इनका एक नाम था इनका, तो ये छुप छुपा के करते रहे, खेलते रहे। कहते कि 16 से 18 घंटे ये कोर्ट में लगे रहे। और फिर वही जिसको चलने से, ज़्यादा दौड़ने से मना किया था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया और 555 कंटिन्यूस मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बंदे ने कायम किया। अच्छा, समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत से कुछ एक्टर्स भी हैं और कोई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे अपने अपने शोबों में लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी लक काम कर गई, हमारी तो ना शक्ल थी ना मुँह मत्था था, उसके बावजूद हम कितने आगे निकल गए और वो बड़ी बड़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं। और जो हसीन है, जमील है, टैलेंट है, अच्छी एक्टिंग करते हैं, खूबसूरत हैं या अच्छा गाते हैं, उन लोगों को आगे जान सी, तो वो कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, वो कहते हैं हमारी तो किस्मत ले गई हमें। तो लोग भी उनके बारे में कहते हैं यार इनकी लक है, इनको बना गई। बहुत से लोग शाहरुख खान साहब के बारे में भी बोलते थे, आपको पता है, ऑल्दो ही इज़ अ सुपरस्टार, मगर शुरू में लोग उनको यही कहते थे कि शाहरुख की सिर्फ लक काम किए, वरना एक्टर आमिर खान ज़्यादा अच्छा था। आपने सुना होगा ये वाली बातें। तो ये सब पाकिस्तान में भी होती हैं, हर जगह, हर मुल्क में होती हैं। तो इसमें क्या तवाज़ुन है? अब ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इस इंसान की सिर्फ लक काम कर रही है वरना बंदा बिल्कुल कोई किसी काम का नहीं है? ये बताए। देखिए, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, एक बंदा ना बड़ा, उसके हालात बड़े तंग थे, मैंने माशी तौर पर बहुत माठा था वो।
वो किसी के पास जगह बैठा रहता, देखा कि इस बंदे के जो है ना हालात बड़े तंग हैं, तो उन्होंने मशवरा किया, उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे हालात बहुत तंग हैं, बच्चे मेरे तंग हैं। उन्होंने कहा कि देखो यार, तुम्हारी किस्मत जो है ना, वो जो सामने पहाड़ है उसके नीचे दबी हुई है। अगर तुम उस पहाड़ी को गिरा दो, तोड़ दो, तो तुम्हारे वहाँ से किस्मत जो है निकलेगी, वो तो कामयाब हो जाएगा। उसने उनकी बात को यकीन कर लिया। करने के बाद दिन रात लगा रहा, उसको खोदता रहा, उसमें पत्थर था, उसमें बाकी चीज़ें तोड़ता रहा। एक लंबा अरसा लग गया उसके पास। आखिर को पहाड़ गिर गया उसका। कुछ आप पहाड़ गिर गया तो उसने आकर बताने से पहले क्या हुआ कि वहाँ नज़दीकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रोड की कंस्ट्रक्शन थी या कोई डैम की कंस्ट्रक्शन थी। तो वहाँ जो उस पहाड़ को काटते हुए जो काफ़ी बड़ा पत्थरों से निकल आया। जब पत्थर निकला, उन्होंने कहा ये पत्थर हमें चाहिए। उन्हें पत्थर क्या कि उसको बेच दिया। पत्थर उनको बेच दिए, वहाँ से उसके पास पैसे भी आ गए। वो पैसे लेकर उन साहब के पास आया। उसने कहा पहाड़ मैंने गिरा दिया, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ से जो पत्थर निकला, वहाँ से जो लकड़ी निकली, वो मेरी क्या सेल आउट हो गई और मुझे अच्छी खासी वहाँ से आमदन हो गई है। उन्होंने कहा अब वहाँ से क्या, वो जो तेरी किस्मत वहाँ दबी हुई थी, वो किस्मत आज़ाद हो गई है, अब तू काम करता रहे। अब वो बंदा काम करता रहा। कुछ अरसे के बाद वो बहुत बड़ी उसकी क्या है माली पोजीशन स्ट्रांग हो गई। तो एक दिन आकर उन बुज़ुर्गों से पूछता है कि बताइए कि मेरी किस्मत वहाँ पहाड़ के नीचे रखी किसने थी, जो अगर आप मुझे ना बताते तो मैं कभी भी उसको आज़ाद ना करवाता, तो मेरे हालात क्यों बदलते ना। तो फिर बेटा किस्मत का चक्कर कोई नहीं था, तो बेसिकली तेरे अंदर सुस्ती और हड हरामी थी। और तेरी सुस्ती और हड हरामी तूने इतना तूने वह काम किया, काम करने के नतीजे में अब तुझे सुबह जो है सुस्ती करने को दिल नहीं चाहता है, और अब तू आज़ाद है, और अब तू जिस काम को भी हाथ डालेगा तो उसको काम करने में कामयाब हो जाएगा। आप कहते हैं कि बच्चा चल रहा है, कहते ये बच्चा गिर जाएगा। अब वो बच्चा गिर गया। कहा मैंने कहा था तुम गिर जाओगे। हाँ। अब ये क्या उसकी किस्मत में गिरना था? नहीं, उसकी चाल देकर आपको अंदाजा हो गया था कि जिस तरह से ये चल रहा है, ये टकरा के गिर जाएगा। वो हमारे इल्म की वजह से नहीं गिरा, ये बात समझिएगा। वो हमारे इल्म की वजह से नहीं गिरा, बल्कि अपने अमल की वजह से गिरा है। शाहरुख बना है तो अपने अमल की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने मतलब कांस्टेंट था वो, इसलिए शाहरुख खान।